पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो उसके ऊपर कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किया था। चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स को फिर कंटिन्यू करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्या एक कोई इंसेक्ट है, वो इस पोजीशन से स्टार्ट किया है। आपको बोला गया है कि ये शुरू में ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। इनिशियली ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आफ्टर दैट वो जस्ट 6 मीटर के बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया और नॉर्थ डायरेक्शन में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर सीधी लाइन में चला। फिर नॉर्थ डायरेक्शन से क्या हुआ, यहाँ से सीधा अपर साइड में ऊपर की तरफ फ्लाई कर गया, अपर साइड में ये फ्लाई कर गया और अपर फ्लाई करके वो 4 मीटर ऊपर जा कर के ये बैठ गया, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया 6 मीटर इस डायरेक्शन में, 8 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। आफ्टर दैट अपर ऊपर साइड में ये फ्लाई किया 4 मीटर तक और वहाँ जा कर के बैठ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसेक्ट। आपको वो जो इंसेक्ट जो है, वो जो जीव था, वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर का यूज कर लेंगे। मान लो ये, मान लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल है, ये मान लो एक्स डायरेक्शन ले लिए ईस्ट में, नॉर्थ वाई, और अपर पार्ट जो है उसे हम जेड लेकर के चलते हैं, ठीक है। शुरुआत में कहाँ है ये, माना ओरिजिन के ऊपर, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 0,0, ठीक है। तो शुरुआत का हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन पर है, 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। उसके बाद क्या है 6 मीटर ये एक्स डायरेक्शन में गया है, 8 मीटर वाई डायरेक्शन में, नॉर्थ को हमने वाई ले लिया है, ईस्ट एक्स ले लिया, और यहाँ से वो अपर डायरेक्शन में कितना गया है 4 मीटर जेड डायरेक्शन में गया है। तो ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट है, इसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, x 6, 8, 4, ठीक है, ठीक। तो अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर। तो आपको भी मैं आपको बताया था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर 0,0,0 यानी x1 y1 z1 क्या है 0, 0, 0, x2 y2 z2 क्या है 6, 8, 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 = 0, y1 = 0 और z1 = 0। इनिशियली क्या है 0, 0, 0, फाइनली कहाँ पर पहुँच गया है x2 = 6, y2 = 8 और z2 = कितना हो गया 4। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा आर, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर चुके हैं पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो डेल्टा आर क्या हो गया, जो हम डिस्प्लेसमेंट x2 - 6 - 0, 6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 8, y2 - y1 8 - 0 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस क्या है 4 - 0, z2 - z1 4 - 0 क्या हो गया ये 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 और 4 स्क्वायर 16, तो 36 + 64, 36 + 64 100 + 16 116, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर = √1/116 मीटर। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे 6, 8, 4 है,
तो जिस तरह 6 और 8 को निकालने के लिए रहता तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिख देते सिंपली। उसी तरह इसमें क्या करना है, रूट अंडर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस अपर डायरेक्शन में गया 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। एक और न्यूमेरिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्टली एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है सरफेस के ऊपर। जैसे सोचिए आपके घर में गैस सिलेंडर है, आपके घर का गैस खत्म हो चुका है, उस सिलेंडर को आपने निकाला, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पॉइंट ए दे दिया और ये अपर मोस्ट पॉइंट पर पॉइंट बी दे दिया, और इस सिलेंडर का रेडियस मान लो कि सिलेंडर का रेडियस आर है। अब हम क्या करते हैं, धक्का देकर के आगे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, हमने इसे धक्का देना शुरू किया और ये हाफ रिवोल्यूशन आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 8 जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, हाफ रिवोल्यूशन में क्या हुआ, ऐसे करके घूमते हुए चला गया, ये बी कहां पहुंच गया, बी टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, और ए कहां पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के बाद ए कहां पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और बी कहां पहुंच गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, हाफ रिवोल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपने पास एक फंडा मैं शुरुआती क्लास में ही बताया था कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या करने का कोशिश करेंगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो हमें क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ये रहा, मार्कर उठाइए, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ये यहाँ पर आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस फाइंड करने का, ये लेंथ फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ए लेंथ फाइंड करने का, इससे चलो हम ए डैश दे देते हैं, इस लेंथ को हम फाइंड करने का कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए, अब अपने को ये पॉइंट ए और बी को कनेक्ट करेंगे, कर देंगे, तो कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर अपने आप दिखेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये पॉइंट यहाँ पर आगे, इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, अपने आप दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल। और ये लेंथ जो होगा ए डैश से बी का लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2r। अगर रेडियस आर है तो ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2r हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक जो हाफ रिवोल्यूशन में लेंथ कवर्ड बाय हाफ रिवोल्यूशन, ये से मैं बी डैश दे देता हूं। जब ये बी यहां पहुंचा तो इसी पॉइंट को हमने बी डैश बोल दिया, यहां पहुंचा तो ए डैश बोल दिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम यहां पर, हमसे पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट। हम सिंपली क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर, सीधा ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ए बी डैश का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश का स्क्वायर। आपको पता है ये सिलेंडर कितना क्या, हाफ रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पाई आर। यहां पर सीधा लिखेंगे ए बी डैश पाई आर का स्क्वायर प्लस ए डैश बी डैश कितना है, 2r का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बाहर आएगा, रूट अंडर है, आर बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, आर को हम बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर है, कॉमन है, बाहर आएगा तो आर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। ये लीजिए। ठीक है, इस तरह से जितने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। रिलेटेड जो कुछ भी डाउट आएगा आप इसमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके सारे डाउट्स सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये में हम लोग आते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ मोशन में आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी देखते ही क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्पीड क्या होता है, हमें मेजरमेंट कर देता है रेट, दोनों चीजें हमें रेट देती है कि यूनिट टाइम में कितना हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि स्पीड हमें मेजर करके देता है कि हम 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किए, और वेलोसिटी हमें क्या देता है 1 सेकंड में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। दोनों को एक एक करके देखते हैं। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, या तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जैसे कि सपोज दैट आप जो है आपको एक पॉइंट से एक जगह से दूसरे जगह जाना है, जैसे सपोज दैट आपको कोटा से जयपुर जाना है। ठीक है, कोटा से जयपुर जाना है, सपोज दैट 200 किलोमीटर होगा। आप वहां तक जाने में कितना टाइम लगाते हैं, 5 घंटे लगा दिए 200 किलोमीटर जाने में। ठीक है, 200 किलोमीटर जाने में आप 5 आवर लगाए, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे स्पीड क्या होगी, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किए। तो सिंपल यूनिटरी मेथड आप लगाओगे कि इन 5 आवर 200 किलोमीटर, 1 आवर 200/5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर, आप यही कहोगे स्पीड। तो बस वही चीज़, इतनी सिंपल है स्पीड की यूनिट टाइम में हमें पता कर लेना है कि यूनिट टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज कॉल्ड स्पीड। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस हमने चेंज किया, या तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है वही क्या कहलाता है, स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसका एसआई यूनिट देखने के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आप लोग जान रहे हो यूनिट इन डायमेंशन से, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और टाइम का क्या हो गया, सेकंड, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट देखेंगे, इसको हम किलोमीटर और आवर का भी, जब लंबी लंबी दूरी कवर करने की बात होती है, लंबे लंबे डिस्टेंसेस की बात होती है, तो हम उसका यूनिट लेते हैं किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, और इससे कितने में मेजर कर सकते हैं, टाइम को आवर में। तो दूसरा यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक
इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। तो हम देखते हैं, चलिए पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 3600 सेकंड। इसको डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 2 18 जा 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर हम इसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना आवर, 3600 आवर। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए यहाँ पर आपके पास दोनों रिलेशंस हैं, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास दोनों रिलेशन है, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें एक कन्फ्यूजन आता है जब हम रेंडमली देखिए, जब हम कन्वर्ट करें उस समय तो आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन आता है कि किलोमीटर को पर आवर में कन्वर्ट करने में हमें, किलोमीटर को पर आवर में जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे उस समय किस 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बताइए किलोमीटर पर आवर बड़ा या मीटर पर सेकंड बड़ा। ऑब्वियस सी बात है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18। और यहां पर देखिए मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा, किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा, तो छोटे को बड़े से बड़े में कन्वर्ट करना है तो उसमें उस कंडीशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर, बस इस छोटी सी बात को दिमाग में रखना। यूनिट कन्वर्जन में अभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। एक बार फिर से देख देते हैं, स्पीड हमने बताया, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। या तो हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट टाइम में जो हमने डिस्टेंस कवर किया वही क्या कहलाता है, स्पीड। जैसे कि आपको कोटा से जयपुर तक जाना है, आपको 200 किलोमीटर है, 5 आवर लगा, तो आपसे पूछा जाएगा बजा आप कितने स्पीड से गया, तो सोचेगा स्पीड क्या, यूनिटरी मेथड लगाइए, पता कर लीजिए कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, तो लगाया 40 किलोमीटर पर आवर, यही तो है स्पीड। ठीक है, स्पीड उसके मैथमेटिकली हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। उसके बाद हम आते हैं यूनिट के ऊपर, ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यूनिट की बात करें और अनदर यूनिट हायर यूनिट में जाते हैं तो यह आता है किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है, जीरो कैंसिल किए तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ 1 मीटर पर सेकंड है, यहां पर देखिए 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/36 आवर। ठीक है, 1/3600 आवर, तो इसे कैंसिल आउट किया, आ गया 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जब हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं हमारे पास कंफ्यूजन रहता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, किस बड़े को छोटे में, किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से, यानी 5/18 से। और यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जब बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी यानी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड।
ठीक है। स्पीड को आगे हम पढ़ेंगे, दो टाइप से पढ़ेंगे स्पीड। एक पार्ट में पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। चलिए ये आगे पढ़ते हैं, उससे पहले देखते हैं वेलोसिटी। उतने देर से हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होती है? देखिए डिफाइन करने के लिए जाएंगे तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। वहां पर हम किसका रेट देख रहे थे? डिस्टेंस का। यहां पर किसका रेट देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसे हम सिंपली डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Rate of change of displacement is called velocity. Velocity, ठीक है। या तो हम इसे कवर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, displacement per unit time is called displacement per unit time is called velocity, ठीक है। SI यूनिट सेम है, SI यूनिट या अनदर यूनिट, कोई भी यूनिट सेम है। SI यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड, और अनदर हायर यूनिट के लिए हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अनदर हायर यूनिट के लिए जाएंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास क्या रहता है? मैग्नीट्यूड और यहाँ डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। फिर हमें वेलोसिटी को दो पार्ट में पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी के बच्चों के लिए एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग, ठीक है। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आते हैं, अब अपन आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, वी एवरेज। सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया था। अभी आपको बताया था यूनिटरी मैटर में, आपको भी जब मैं बताया था कि 5 किलोमीटर आपने 200 किलोमीटर आपने 5 आवर में कैलकुलेट किया, तो यूनिट के लिए मैं बताया था, तो ऊपर में क्या था 200 किलोमीटर और नीचे 5 आवर, तो वहाँ भी क्या था यूनिटरी मैटर से भी निकल करके क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय
डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब उसी तरह हम देखेंगे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, उसी तरह हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या है, वी एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरो देंगे यहां पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन यहां पर हम लिखेंगे अगर लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हम जो है ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल, एक आदमी है, एक इंसान है, वो ए से बी तक मूव किया, ये पॉइंट बी है और ये टोटल डिस्टेंस एल है, उसने एल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखने के लिए जाएंगे वी एवरेज कितना हो जाएगा, यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और इसे कवर करने में टी टाइम लिया, और इसे कवर करने में इसने डिस्टेंस को कवर करने में टी टाइम लगा, ए से बी तक जाने में उसने टी टाइम लगाया। तो कितना टाइम हो जाएगा हमारे पास, या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये t1 टाइम पर यहाँ पर था, t1 टाइम पर इस पॉइंट पर था, और ये t2 टाइम पर इस पॉइंट पर पहुँच गया। t1 टाइम पर ए पर था, जब उसने क्लॉक को देखा, रेफरेंस क्लॉक सामने, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व किया उसमें देखा t1 टाइम पर वो इंसान जो है ए पर है, और जब देखा कि वो बी पर पहुंच गया उस समय उसके घड़ी में टाइम कितना हो रहा था, t2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, l, और टाइम कितना लगा है, t2 माइनस t1, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि यही जो एवरेज स्पीड है वही क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और यही जो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। वी एवरेज इज इक्वल टू एल वेक्टर अपॉन t2 माइनस ऑफ t1। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, इसमें क्या, t इज इक्वल टू t1 पर कोई है जो a के ऊपर है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ b तक पहुँचता है, उसके बाद ये b से यहाँ से मुड़ते हुए ये टोटल डिस्टेंस क्या है, L1, ये लेंथ क्या है हमारे पास, a से b तक का डिस्टेंस क्या है, L1, टोटल लेंथ L1 है, और ये फिर चलता हुआ c पर पहुँच जाता है, और ये लेंथ क्या है, L2। ठीक है, और इस समय टाइम कितना हो रहा है, t2। ठीक है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व किया कुछ समय t2 टाइम पर ये c पर पहुंचा है। तो आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है फर्स्ट एवरेज स्पीड एंड सेकंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखिए जब हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, वी एवरेज लिखेंगे, तो वी एवरेज कितना होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, L1 प्लस L2,
और टाइम टेकन T2, यहाँ T1 था, यहाँ से या इस समय पर T2 हो गया, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया T2 माइनस ऑफ T1, ये क्या हो गया V एवरेज। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम क्या जानते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट ये C और इनिशियल पॉइंट ये यहाँ पर A है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है AC वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया AC वेक्टर अपॉन जितना टाइम लगा है। तो ये कितना हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 अपॉन डेल्टा T क्या हो गया T2 माइनस T1, L1 वेक्टर माइनस L2 वेक्टर, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया V एवरेज, डेल्टा L वेक्टर बाय डेल्टा T, ये क्या हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यही डिफरेंस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। तो एक चीज का ध्यान देने वाली बात यह है कि एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो या आइदर इक्वल टू जीरो। जो एवरेज एवरेज स्पीड जो है यानी V एवरेज, अगर उसमें किसी तरह का उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया है तो वो क्या होगा इक्वल टू जीरो होगा, या तो फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। V एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एवरेज स्पीड। बट एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा V एवरेज वेक्टर, वो क्या हो सकता है ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आप लोग को बताया था, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेस वेलोसिटी। ये क्या, ठीक है, यहाँ तक ये ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। चलिए इसको मैं बताता हूँ। जैसे कब आप लोग कोटा से जयपुर जा रहे थे तो जाने के समय में आपने 200 किलोमीटर कवर किया 5 आवर में, यानी एवरेज स्पीड क्या हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या आप जब आप बाइक से जा रहे थे तो क्या आपकी जो सामने स्पीडोमीटर थी उसकी काटा एकदम 40 पर ही थी? नहीं, कभी 60 भी जाती होगी, कभी 20 भी जाती होगी, कभी 80 भी जाती होगी। तो उस इंस्टेंट में, जिस इंस्टेंट पर आपने देखा, वो जो वेलोसिटी थी वही क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल या मूविंग, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल या मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट, एट एनी गिवन इंस्टेंट। ठीक है, एट एनी गिवन इंस्टेंट। ठीक है, जैसे A है, A से B तक हम जा रहे हैं एट एनी डिस्टेंस, ये t टाइम पर x डिस्टेंस कवर किया एट एनी टाइम t। जैसे x डिस्टेंस पर ये
टी टाइम पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्स डिस्टेंस। अब जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस टी प्लस डी टी, उसी टाइम में, जस्ट एट इंस्टेंट, उस टाइम में, तो हम स्मॉल टाइम लेते हैं डी टी, ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स, यानी टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया, डी एक्स। तो इस समय पर जो वेलोसिटी हुई, इंस्टेंट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हुई वही क्या कहलाए, इंस्टेंट वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी इंस्टेंट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, डी एक्स बाई डी टी। या तो हम इसे कह सकते हैं, या इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी, डी एक्स बाय डी टी। इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर इतना चीज़ें समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, कुछ और लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, अगर हमें पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे फाइंड होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ गिवन मोशन, अगर के x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास गिवन है, तो उस xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर अ गिवन मोशन, फॉर अ गिवन मोशन, ठीक है, इफ पोजीशन x is a function of time, then instantaneous velocity is the slope of x versus t ग्राफ। ठीक है, x वर्सेस t ग्राफ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो फॉर ए गिवन मोशन इफ पोजीशन x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ। यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा, इसको नोट लिख लीजिएगा। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, then slope is equal to differentiation of y with respect to slope. If y is a function of x, then slope is equal to differentiation of y with respect to x। ये पूरा डिटेल आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किया गया है। पूरे स्लोप के बारे में मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में वीडियो बना करके डाल रखी है, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रोकते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। थैंक यू।